फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स कर रहे थे। उसके एक्सरसाइज 1.2 के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा हमें, ये बोल रखा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रखा जो ये n है ना, ये उसने बोल रखा कि ये नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो मीन्स ये जो n है ना, इस n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसने ये बताया। अब इसने बताया, ये पूछ रहा है कि ये चेक करो कि जो हमारे पास ये 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n, इस n की जगह पर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं नेचुरल नंबर में से। मान लो मैंने पुट कर दी 2, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, तो वो नंबर 0 से एंड होना चाहिए। मतलब या तो वो 10 आना चाहिए, या 20 आना चाहिए, या 100 आना चाहिए ऐसे, या फिर 110 आना चाहिए, मतलब या फिर 1000 आना चाहिए, कितना भी आए, लेकिन उसकी जो लास्ट डिजिट है ना, ये वाली डिजिट वो 0 आनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है भाई। अब एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो ये डिजिट जिनके पीछे लास्ट डिजिट 0 आपको नजर आ रही है, उनके फैक्टर क्या होते हैं? देखो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 और 5। इसके फैक्टर, इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो देखो इन सभी के फैक्टर 2 और 5 ही बनेंगे। वो नंबर जिनके डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, उनके फैक्टर 2 और 5 ही होते हैं। लेकिन आप देखोगे यहां पर जो 6 है, इसके फैक्टर 2 और 3 बन रहे हैं। तो आप देखो यहां से ही आपको नजर आ रहा है, चाहे आप कितनी भी वैल्यू पुट कर लो n की जगह पर, किसी के कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके पीछे 0 आ जाए, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 और 3 बनते हैं। लेकिन जो जिसके पीछे लास्ट डिजिट 0 होगी, उनके फैक्टर 2 और 5 बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर 6 की पावर n हैव फैक्टर 2 एंड 3। बोल रखा है 6 की पावर n फैक्टर है ना, इसके 2 और 3 फैक्टर आते हैं। बट we know that हम क्या जानते हैं कि जो ये जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, 0 है, उसके फैक्टर 2 और 5 आते हैं। लेकिन यहां पर तो 2 और 3 आए हैं, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 और 3 बनते हैं ना। लेकिन जो जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, उसके फैक्टर 2 और 5 आते हैं। तो क्या जानते हैं, लिख दो, बट वी नो दैट ए नंबर एंड विद डिजिट 0 have factor 2 and 5। बट यहां पर जो 6 की पावर n है, इसके फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं। देखो जो 6 है, इसके फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो जिसकी लास्ट डिजिट 0 होती है, उसके फैक्टर 2 और 5 आते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n, नो एनी नेचुरल नंबर, यही तो लिखना होगा ना। हाँ, नो एनी नेचुरल नंबर n फॉर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0। बोल रखा कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको यहां पर पुट करने पर उस नंबर, वो जो नंबर बनेगा उसकी डिजिट 0 आ जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता, और यही हमें प्रूव करना था। बताओ समझ आया या नहीं आया? क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रखा है एक्सप्लेन वाही 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +1। अच्छा +1 है या क्या है भाई? अच्छा +5 है भाई, 1 नहीं है। ये बोल रखा है कि प्रूव दैट दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर कंपोजिट नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। आप मुझे एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके फैक्टर एक और खुद से ज्यादा हो, एक भी हो खुद भी हो और उससे ज्यादा, 2 4 2 फैक्टर से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा मीन्स एक तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, एक जो नंबर होता है इट सेल्फ वो वाला नंबर उसका वो फैक्टर हो गया वो खुद का, और एक इससे ज्यादा और 2 फैक्टर से ज्यादा जिनके फैक्टर हो उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आप यहां पर देखो, यहां पर जो ये नंबर हमारे पास है 7 × 11 × 13 + 13, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 13 देखो यहां से कॉमन ले सकता हूं, क्या आ जाएगा 7 × 11 + 1। आप देखो ये जो भी नंबर है उसका फैक्टर एक तो 13 है और एक ये है, 2 फैक्टर हो गए, और एक 1 भी है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, 1 सभी का फैक्टर, एक 1 भी है, तो ये मीन्स और एक खुद से तो ये डिवाइड होगा ही। तो देखो 2 से ज्यादा हो गए ना, तो क्या लिखेंगे? इट दीज नंबर हैव 4 फैक्टर, 4 फैक्टर है भाई इसके, 4 फैक्टर। अब या फिर मोर देन 2 फैक्टर लिख लो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब 2 से ज्यादा हैं तो क्या लिखेंगे? इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर वही तो होता है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 2 से ज्यादा है क्योंकि एक तो 1 है, 1 तो सभी का फैक्टर है कि ये खुद है, दूसरा फैक्टर एक 13 है और एक ये 78 है। इसको सोल्व करोगे तो देखो 78 आ जाएगा, 7 × 11 77 + 1 78 आ जाएगा। सिमिलरली ये नंबर यहां पर आप देखोगे, मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं? 5 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1 +1 आ जाएगा। अब इसके देखो एक तो 5 फैक्टर है और एक ये वाला नंबर फैक्टर है, तो अब इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो 5 और एक ये और एक 1 और एक ये खुद नंबर तो है ही। खुद से जो डिवाइड होगा, ये सारा नंबर खुद से डिवाइड होगा ना, कोई भी नंबर हो खुद से तो डिवाइड हो ही जाता है। तो 4 फैक्टर हो गए, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो क्या लिखेंगे? सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? ये बोल रखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। बोल रखा है कि उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में सोनिया 18 मिनट्स लेती है, वाहिल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी पाथ का राउंड लगाने में रवि 12 मिनट्स लेता है, तो वो दोनों सेम पॉइंट पर कब दोबारा मीट करेंगे अगर उन दोनों को एक साथ पॉइंट से दौड़ने के लिए बोला जाए? तो ये देखो, तो क्या लिखेंगे? सोनिया, टाइम टेकन बाई सोनिया, टाइम टेकन बाई सोनिया फॉर 1 राउंड, फॉर 1 राउंड। एक राउंड के लिए कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। अब टाइम टेकन बाई रवि फॉर 1 राउंड, कितना राउंड लेता है? 12 मिनट। अब वो मीट कब करेंगे? दोबारा उसी राउंड पर घूमकर, तो ये लिखेंगे दे मीट एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर जहां से दौड़े थे, एट स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर सेम पॉइंट की जगह पर आप स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो, ये बेटर रहेगा भाई। स्टार्टिंग पॉइंट कब मीट करेंगे? इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर दो। एलसीएम के लिए मैं इसका फैक्टर बना दूं और इसका,
तो 18 का फैक्टर 12 का फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 2 से आएगा तो हमारे पास 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 9 और ये 3 से डिवाइड करेंगे 3। 18 का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 3। अब इनमें कॉमन एक 3 है और एक हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 है। मैंने आपको एलसीएम के लिए बताया भी था क्या होता है एलसीएम, जो बच गया उन सभी की मल्टीप्लाई, तो 3 और 2 रह गया तो इनकी तो मल्टीप्लाई है ही, और जो कॉमन है उनमें से एक एक ले लेना है, तो इसमें से भी 3। तो क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा मीट कर जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।